मार्ग पर, क्रूस की यात्रा पर चलने वाले हैं। एक बहुत सुंदर किताब है अंग्रेजी में, उसका शीर्षक है गॉड्स बेस्ट आइडियाज, यानी ईश्वर के उत्तम विचार। उसमें लिखा गया है कि ईश्वर के उत्तम विचारों में एक विचार यह है, क्या? क्रूस की यात्रा या क्रूस के रास्ते का विचार। जब मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर ने एक योजना बनाई, तो ईश्वर ने क्रूस की यात्रा की योजना बनाई। ईश्वर ने क्रूस की यात्रा की योजना बनाई, और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन प्रारंभ से लेकर अंत तक एक लंबी क्रूस की यात्रा थी। गौशाले से गोलगोथा तक प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक लंबी क्रूस की यात्रा थी। और एक विश्वासी वो है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। बहुत सुंदर बात है, आप देखेंगे पुराने विधान में प्रभु ईश्वर ने जब नबियों को बुलाया तो क्या के लिए बुलाया? ईश्वर के संदेशों को पहुंचाने के लिए बुलाया। ईश्वर ने इस्यास को बुलाया, एजेकियल को बुलाया, यिर्मयाह को बुलाया, अन्य नबियों को बुलाया और कहा कि जाकर मेरे संदेश को लोगों को सुनाओ। लेकिन नवीन विधान में, नए विधान में प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? अंग्रेजी में कहा जाएगा तो फॉलो मी, यानी मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चले आओ। अक्सर हम विश्वासी लोग इस बात को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम भी पुराने विधान के नबियों की तरह बुलाए गए हैं। क्या के लिए? संदेश लेकर दूसरों तक पहुंचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाया तो उन्होंने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ, मेरा अनुसरण करो, यानी उनके पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखना, यानी उनके पीछे पीछे चलना। और अगर यीशु मसीह क्रूस की यात्रा को अपनाए, क्रूस के मार्ग को अपनाए, और हम शिष्य होते हुए उस मार्ग से हम भटक नहीं सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में आप पढ़ते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक बार प्रभु यीशु के शिष्य झील पार कर रहे थे नाव में बैठकर। बड़े सुबह का समय था, अब अंधेरा ही था। शिष्यों को आगे बढ़ने के लिए काफी परेशानी का अनुभव करना पड़ा, क्योंकि आंधी उनके विरुद्ध थी। प्रभु यीशु ने उनकी इस अवस्था को देखा और प्रभु यीशु पानी पर चल के उनकी ओर बढ़ते हैं। उन्होंने दूर से प्रभु को देखा और पुकार कर कहा, भूत भूत भूत। प्रभु ने कहा, डरो नहीं, मैं ही हूं। तब पेतरुस ने कहा प्रभु से, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे आदेश दीजिए कि मैं पानी पर चलूं। अब पेतरुस कभी पानी पर नहीं चला था, पानी में रहता था क्योंकि वो मछुआ था। लेकिन पहली बार वो प्रभु के आदेश के अनुसार प्रभु ने कहा कि चले आओ, और पेतरुस पानी पर चलने लगता है। उसकी दृष्टि पूरी तरह से यीशु मसीह के ऊपर थी। प्रभु यीशु को देखते हुए उनकी दृष्टि उन पर गढ़कर पेतरुस पानी पर चलता है। काफी दूर बढ़ने पर वो चारों ओर देखने लगता है। जब पेतरुस चारों ओर देखने लगता है, लहरों को देखता है, गहरे पानी को देखता है, तो पेतरुस डूबने लगता है। उसने पुकार कर कहा, प्रभु मुझे बचाइए, और प्रभु ने उसे हाथ देकर बचाया। प्रभु ने उससे पूछा, संदेह क्यों किया तुमने? मेरे प्रिय मित्रों, एक विश्वासी का जीवन यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर आगे बढ़ना होता है। जब तक हमारी दृष्टि यीशु पर लगी रहेगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब हम आसपास देखने लगेंगे, अगल बगल देखने लगेंगे और उनसे प्रभावित हो जाएंगे, तब हम डूबने लगेंगे। मैं देखता हूं कई विश्वासी लोग इसी तरह दुनिया में डूबते जाते हैं। वे विश्वासी कहलाते हैं लेकिन यीशु का अनुसरण नहीं करते हैं। वे अगल बगल देखते हैं, लोगों की परिस्थितियों को देखते हैं, लोगों के धन संपत्ति को देखते हैं, संसार के मूल्यों को देखते हैं, संसार की बातों को देखते हैं। उनके मूल्य बदल जाते हैं, उनके उद्देश्य बदल जाते हैं, और वे उस मार्ग से भटक जाते हैं जहां के लिए वे निकल पड़े थे। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं,
जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। आगे, ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया, उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वो ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं, इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सहा। प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाकर अपने इस दौड़ में आगे बढ़ना चाहिए। जो इंसान इस प्रकार आगे बढ़ता है वह वास्तव में एक मसीही है, एक विश्वासी है। ऐसे परिवेश में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, आप और मुझसे कहते हैं, संकरे द्वार से प्रवेश करो और संकीर्ण मार्ग पर चलते रहो। क्योंकि प्रभु कहते हैं चौड़ा है वो द्वार और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। जब प्रभु कहते हैं संकरे द्वार से प्रवेश करो, तो आपका सवाल होगा कि यह द्वार किस चीज का है, किस बात का द्वार है? यह द्वार अनंत जीवन का द्वार है, यह द्वार स्वर्ग का द्वार है, यह द्वार स्वर्गराज का द्वार है, यह द्वार अमरता का द्वार है। अमरता का द्वार सकरा होता है, वो कठिनाई से हम उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं और उसका मार्ग संकीर्ण होता है, विस्तृत नहीं होता है, लेकिन वो हमें अनंतता की ओर ले जाएगा, वो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, वो हमें सच्चे जीवन की ओर ले जाएगा। लेकिन विनाश का द्वार बहुत चौड़ा है और उसका मार्ग विस्तृत है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि उस पर चलने वालों की संख्या बहुत है। ईमानदारी से आज के इस युग को देखिए, अनंत जीवन की ओर बढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है, अमरता की ओर बढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है, विनाश की ओर बढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 2 उसके वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, अंत तक ईमानदार बने रहो, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। हमें जीवन का मुकुट प्राप्त करना है तो हमें अंत तक ईमानदार रहना होगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण है संत पौलुस का उदाहरण। वे स्वयं अपने बारे में कहते हैं, तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 7 और 8 में वे कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने ईमानदारी बरती है और मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। दो बातें, अच्छी लड़ाई लड़ना और अपनी दौड़ पूरी करना। संत पौलुस ये नहीं कहते हैं कि मैं अपनी लड़ाई में जीत चुका हूं, बिल्कुल नहीं। हमारा जीवन एक संघर्ष है और प्रभु चाहता है कि हम इस संघर्ष को बनाए रखें। संभवतः हम जीतेंगे नहीं, लेकिन हमारे जीवन के अंतिम पल तक इस जीवन के संघर्ष में इस संघर्ष को बनाए रखना, आगे बढ़ना, यह हमारी जिम्मेदारी है और उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। संत पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी लड़ाई लड़ चुका हूं ईमानदारी से। आगे कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दौड़ में लग जाते हैं, मैराथन दौड़ में कितने सारे लोग लग जाते हैं, हजारों लोग लग जाते हैं, लेकिन उसको पूरा करने वाले बहुत कम होते हैं और पूरा करना ही जीवन का महत्व होता है और वही जीवन का मकसद होता है, उद्देश्य होता है। पौलुस कहते हैं मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, अभी मुझे मुकुट का इंतजार है, मुकुट की प्रतीक्षा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंत की विपत्तियों के बारे में बताते हैं। इन सारी विपत्तियों के बावजूद जो अंत तक धीर बना रहेगा, जीवन के विभिन्न विपत्तियों, समस्याओं और विभिन्न घटनाओं का पार करके जो आगे निकलेगा, जो अपने धैर्य को बनाए रखेगा, समस्या पर समस्या आने पर, दुख पर दुख आने पर, बाधा पर बाधा आने पर जो अपने धैर्य को बनाए रखता है, उसे मुक्ति मिलती है। बहुत सुंदर। संत पौलुस हमारे लिए सबसे सुंदर उदाहरण है, प्रभु यीशु हमारे लिए सबसे महान उदाहरण है। अंत तक वे ईमानदार रहे
प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 21 उसके वाक्य 8 में, वहां पर प्रभु कहते हैं कायरों को मृत्यु दंड मिलेगी। कायर और अन्य प्रकार के दुर्गुणों से भरे हुए लोगों को वहां पर कहा गया है कायरों को मृत्यु दंड मिलेगी। मेरे प्रिय मित्रों, एक विश्वासी के जीवन में कायरता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमें, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, हमें धैर्य का आत्मा मिला है। हम कभी कायर नहीं हो सकते हैं। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में हम टूट नहीं सकते हैं। हमें अपने सिर को ऊंचा रखना है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर चले और वे बार बार गिरे, लेकिन वे क्रूस के नीचे ही नहीं रहे, बल्कि क्रूस के लेकर आगे बढ़ते गए। कलवारी पहाड़ तक पहुंचना है, वहां मुझे मरना है, यह उनके जीवन का उस समय का उद्देश्य था। एक विश्वासी कभी टूट नहीं सकता है। एक विश्वासी हमेशा अपने हृदय और मन को धैर्य से भरा हुआ रखता है। हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में विजयी के बारे में बार बार पढ़ने को मिलता है। बहुत सुंदर है। प्रभु विजयी के बारे में बताते हैं। ये विजयी कौन है? जो पाप पर विजय पाया है, जो जीवन के दुख कष्टों पर विजय पाया है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया गया, जो विपत्तियों पर विजय पाया है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 7 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या कहता है? मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच है। बहुत सुंदर। प्रभु का वचन कहता है कि मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीचों बीच है। उसके वाक्य 26 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 26 में, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वो अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। बहुत सुंदर। प्रभु कहते हैं जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। देखिए, हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में प्रभु हमें समझा रहे हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में प्रभु इस प्रकार कहते हैं, प्रभु कहते हैं, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। प्रभु बताते हैं कि वे किसको स्वर्ग राज्य में स्वीकार करेंगे। प्रभु कहते हैं, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में उससे उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जब हम भी अपने जीवन में विजयी होंगे, दुखों पर जीत पाएंगे, कठिनाइयों पर जीत पाएंगे, रोगों पर जीत पाएंगे, तब प्रभु हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। इसी तरह प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा, वह फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। जो विपत्ति पर, दुख पर, रोगों पर, पापों पर विजय प्राप्त करता है इस संसार में जीते हुए, प्रभु कहते हैं, मैं उसे अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा। आगे आप पढ़ेंगे उसी तरह प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 21 में प्रभु का वचन कहता है, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। और एक बार मैं पढ़ूंगा, प्रभु कहते हैं, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। मेरे प्रिय मित्रों, स्वर्ग राज्य उनका है जो इस संसार पर विजय प्राप्त करता है, संसार पर विजय प्राप्त करता है, संसार के सुख दुखों पर विजय प्राप्त करता है, संसार से जो प्राप्त विपत्तियां समस्याएं हैं उस पर विजय प्राप्त करता है,
संसार के पापमय माहौल, पापमय कार्यों पर विजय प्राप्त करता है। हर विश्वासी को एक विजयी बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हमें विजयी होना है, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद सांसारिक नहीं है बल्कि स्वर्गिक है। हमारे जीवन का मकसद है अनंत जीवन। हमारे जीवन का मकसद है स्वर्ग। अक्सर मैं अपने आश्रम में लोगों के बतलाता हूं कि आपको यह बोलना होगा कि मुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग से कम कुछ नहीं चाहिए। मुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग से कम कुछ नहीं चाहिए। मुझे अनंत जीवन चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। यह हर विश्वासी का नारा होना चाहिए। मुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग से कम कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, स्वर्ग का द्वार सकरा है। उसके लिए जो मार्ग है वह संकीर्ण है। उस पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। जीवन के दुखों को सहर्ष ग्रहण कीजिए। हिम्मत बनाए रखिए, ईमानदारी बनाए रखिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आज हमने एक महत्वपूर्ण वचन को सुना है। प्रभु यीशु ने हमें आह्वान किया है, हम सकरे द्वार से प्रवेश करें, संकीर्ण मार्ग पर चलें। हे प्रभु यीशु, तूने स्वयं ये करके दिखाया है। आज हमें हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए, बल दीजिए, हमें धैर्य दीजिए, ताकि जीवन की विपत्तियों के सामने हम टूटे ना, जीवन की समस्याओं के सामने हम टूटे ना, इस संसार के विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के सामने हम फंसे ना। हे प्रेमी यीशु, हमें अपने जीवन के मकसद को बराबर अपनी आंखों के सामने देखने की कृपा दीजिए। जो भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं, ये प्यारे यीशु, इस समय उन्हें साहस का वरदान दीजिए, शक्ति का वरदान दीजिए, सांत्वना दीजिए। तेरे पवित्र वचनों की योग्यता से रोगियों को सांत्वना दीजिए, अपने रोगों को स्वीकार करने की कृपा दीजिए, जीवन की विपत्तियों को स्वीकार करने की कृपा दीजिए। साहस से भरिए प्रभु, इस समय साहस से भरिए, पवित्र आत्मा के वरदान साहस से भरिए, धैर्य से भरिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज रात को सोने से पहले प्रभु के इन वचनों को अपने कानों में गूंजने दीजिए। सकरे द्वार से प्रवेश करो,